कि लोग इतनी नेगेटिव बात करे जा रहे हैं। कोई कह रहा है वोट चोरी है, कोई कह रहा है वो चोर है, कहता है वो गलत हो गया है। तो मुझे लगता था कि इतनी नेगेटिव बातें आज की जनता कैसे डाइजेस्ट करेगी। भारत की महिलाओं का जो सबसे ज्यादा असर दिखा सर, वो इस वोटिंग में दिखा। मुझे लगता है कि जो अपोजिशन में है उनको इस बात से अब बचना चाहिए कि आप दिन भर दूसरों की बुराई करो। अब जो बोलेगा वो काम बोलेगा, आपकी नीतिमत्ता बोलेगी, आपकी प्रोग्रेस की बात होगी, जिससे आम आदमी का भला हो। खाली ये बोलना कि सामने वाला गलत है, उसको आप प्रूव नहीं करो, इट डजंट मेक सेंस। विल दे कम टुवर्ड्स बीजेपी, क्या रहेगा? सर, हारते वाले के साथ कोई नहीं चलता सर। ग्राउंड पे और ग्रास रूट लेवल पे जितना काम बीजेपी ने किया है वो शायद ही किसी और ने किया है। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। आज दिन भर चर्चा होता रहा कि किस हिसाब से बिहार में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नीतीश बाबू दोबारा शायद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि लोग जो है एक उगता हुआ सूरज देख रहे हैं, एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को एक ज़बरदस्त गति मिलने वाली है। न्यू इंडिया के साथ एक ज़बरदस्त प्रोग्रेस का माहौल बन रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शंकर गोयनका साहब। नमस्कार सर। इस रिजल्ट को आप क्या कहेंगे? क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या अचानक हुआ इतना सब कुछ? सर, यदि आज के रिजल्ट देखें तो मुझे लगता है कि पूरा देश मोदीमय हो गया है। एक्सपेक्टेड की तो बात यह है सर कि शुरू से मेरा ये मानना था और कहीं कहीं मुझे चिंता भी थी कि लोग इतनी नेगेटिव बात करे जा रहे हैं। कोई कह रहा है वोट चोरी है, कोई कह रहा है वो चोर है, कहता है वो गलत हो गया है। तो मुझे लगता था कि इतनी नेगेटिव बातें आज की जनता कैसे डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो काम ही बोलता है सर। और मुझे लगता है कि जो काम देश में हो रहा है, जो जिस डायरेक्शन पे हो रहा है और जिस तरीके से आगे चल रहा है, मुझे लगता है लोगों ने उसको वोट किया। भारत की महिलाओं का जो सबसे ज्यादा असर दिखा सर, वो इस वोटिंग में दिखा। और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है। हमारे घर में नहीं होता क्या सर, यदि मेरी वाइफ कई बार कहते नहीं इनसे मत बात करिए, मुझे ठीक नहीं लग रहे, हम उनको दरकिनार करके बात करते तो पता लगता है बाद में उससे धोखा भी मिला। तो मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत समझते हैं। मुझे लगता है कि जो अपोजिशन में है उनको इस बात से अब बचना चाहिए कि आप दिन भर दूसरों की बुराई करो। ना आप अपना प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, ना आप अपना आइडियोलॉजी बता रहे हो, ना आप कोई रोड मैप दे रहे हो, और ना जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं ना वहां आप कोई डेवलपमेंट का कार्य दिखा रहे हो। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इससे और स्ट्रांग होने वाला है। अब जो बोलेगा वो काम बोलेगा, आपकी नीतिमत्ता बोलेगी, आपकी प्रोग्रेस की बात होगी, जिससे आम आदमी का भला हो, ओवरऑल कंट्री का बेनिफिट हो, हाउ कंट्री नेक्स्ट लेवल पे जाए। मुझे लगता है वो मुद्दा जो है आने वाले टाइम में रहेगा। और मुझे लगता है बिहार का जो रिजल्ट है सर, वो इस बात को प्रमाण करता है। बचपन से हम सुनते हैं कि आविष्कारा भी की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वैसे ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट जो है डेफिनेटली सोच के परे है, पर अल्टीमेटली बात यह है कि काम बोलता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी ने जिस तरीके से कैंपेन के दौरान अनाउंस किया था कि 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, क्या उसका भी एक इम्पैक्ट हुआ है इसमें वोटिंग में? देखिए सर, बात यह कि सारी पार्टियां कुछ कुछ देती है। आम आदमी ने अपने प्रॉमिस करे, कांग्रेस ने अपने प्रॉमिस करे, बीजेपी ने अपने करे, पर मेरे ख्याल से जनता ये देखती है कि यार पहले भी इतने इलेक्शन हुए, किसने डिलीवर किया। और मेरा जो छोटा सा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है बीजेपी ने जहां जहां प्रॉमिस करा वहां वहां डिलीवर करा, और उसका असर इस इलेक्शन में देखने को मिला। मुझे लगता है कि वहां की जनता को डेफिनेटली उम्मीद है कि जो कुछ नीतीश बाबू ने या बीजेपी ने प्रॉमिस करा वो जरूर से डिलीवर करेंगे। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो बोलते हैं उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल से ये बात डेफिनेटली डिलीवर होगी। प्रशांत किशोर बहुत तेज़ रफ्तार से पहुंचे थे कैंपेन के लिए और बोले कि मैं बिहार को बिल्कुल चेंज करने जा रहा हूं, मैं प्रोग्रेस की बात करूंगा, ना जात की, ना पात की, ना हिंदू, ना मुसलमान, कुछ भी नहीं। लेकिन
वो तो बिल्कुल कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों हुआ? तो सर लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से चालू करा, फिर बैकआउट करा, फिर आए, फिर गए। तो लोगों को लगता है पता नहीं है, तो क्षणिक तो बात नहीं है। बहुत सारे नेता अब आप देखेंगे वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, इलेक्शन के टाइम में दिखते हैं फिर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है आज की जनता देखना चाहती है और इस बात को नजर करती है कि कौन नेता किस क्षेत्र में कितना कंसिस्टेंट है और उसको काम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम उसी का है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत, आपको अपने सब्जेक्ट की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आजकल के नेताओं के उलझुलुल की बातों से, उल्टी पुल्टी बातों से जिसका असर नहीं हो और आप बेकार में यू कीप ऑन मेकिंग नॉइज, आई फील इज नॉट गुड सर। राहुल गांधी tried his level best to bring documents and show it to the press. आपको क्या लगता है ये बुमरैंग क्यों कर गया? बिकॉज देर वॉज नो सब्सटेंस इन दैट। खाली ये बोलना कि सामने वाला गलत है उसको अप्रूव नहीं करो, इट डजेंट मेक सेंस। और आप अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी दिखा रहे हैं कि साहब ऐसा हुआ, शाम को न्यूज़ गलत हो जा रही है। फिर आप, और एक जो मुझे लगता है कि सर मेरे नज़र में जो राहुल गांधी जी से गलती हुई, या जो उन्होंने कहा कि मेरा काम है चीज़ों को सामने लाना, डेमोक्रेसी को बचाना मेरा काम नहीं है, मुझे लगता है दिस वॉज नॉट अ मिस्टेक, दिस वॉज अ ब्लंडर ऑन हिज पार्ट सर। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस और भी ग्राफ नीचे गिर सकता है? मुझे लगता है इस समय वो अपने वर्स्ट पे हैं, इससे नीचे जाना से और क्या नीचे जाएगी। मतलब मेरे को लगता है कि दिस इज द लोएस्ट एंड दे आर ऑन द टॉप ऑफ इट सर। दे मस्ट चेंज द अभी स्ट्रेटजी। जो सूरत हाल है ये देखा गया है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे सपा, बसपा, इस तरह के तृणमूल कांग्रेस और स्टालिन की जो पार्टी होगी, डीएमके वगैरह, ये लोग देखते थे कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अगर इट यूज टू बी लाइक अ ग्लू, और वो सोचते थे कि एक महागठबंधन बनेगा फिर शायद हमारी सरकार आएगी। तो जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है कांग्रेस का, आपको क्या लगता है कि ये जो रीजनल पार्टी है उनका क्या रुख रहेगा? विल दे चेंज साइड, विल दे कम टुवर्ड्स बीजेपी, क्या रहेगा? सर हारते वाले के साथ कोई नहीं चलता सर। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, क्या ये इस तरह हाँ, ये इस तरह आएंगे बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ आएंगे तो उनको लगेगा यार हमारा फ्यूचर तो है। अब ऐसा नहीं सिचुएशन है कि हम कहें जी आने वाले 6 इलेक्शन में बीजेपी हार, नहीं। आई फील बीजेपी इज कमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे एंड विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। तो उनको भी लगता है यार कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चंद्रबाबू नायडू जी का लीजिए, बहुत हवा उठी कि नहीं छोड़ के चले जाएंगे लोकसभा के बाद में, नहीं गए ना। एंड यू सी द वे आंध्र प्रदेश इज प्रोग्रेसिंग। आप छत्तीसगढ़ देखिए, जहां जहां हुआ है, अभी आप महाराष्ट्र जाके देखिए, जहां पर नॉन बीजेपी के बीजेपी के साथ में अलायंस है पर दूसरी रीजनल पार्टियां कर रही है, आई एम श्योर दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। और आंध्र प्रदेश अभी मैं जाके आया, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। देखिए 3 स्टेट है एक साथ जुड़ा हुआ है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा और बिहार में तो बीजेपी की सरकार है। बंगाल का क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि बंगाल में दिस टाइम दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि ग्राउंड पे और ग्रास रूट लेवल पे जितना काम बीजेपी ने किया है वो शायद ही किसी और ने किया है। पिछले 15 सालों से आप देखिए बीजेपी सतत प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड के ऊपर इस बार बीजेपी जो है उसने जो अपना काम किया है उसका रिजल्ट आपको देखने को बंगाल में दीदी के सामने में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कमी है कि उस लेवल का एक कोई लीडर हो जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करे? देखिए बीजेपी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग है। आपने राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा, छत्तीसगढ़ देखा, दे वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी जाए तो सब जगह पहले से अनाउंस करती है। तो आई एम श्योर इट्स अ बिग पार्टी, दे हैव लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क टू डू एंड आई एम श्योर दे विल चूज समवन हु विल रन द स्टेट्स। एंड ऑलरेडी ममता जी इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आप आज भी देखिए जो बंगाल का प्रोग्रेस रेट है, इट्स बीन वेरी लो। सो आई एम श्योर उसका एडवांटेज अब मिलेगा। वहाँ के भी लोग थक गए हैं सर। वी हैव लॉट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट इन कैलकाटा, बट वी सी मतलब बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ के इकोसिस्टम से एंड आई एम श्योर दे वांट टू कम अप नाउ। बीजेपी में सबसे बड़ा यूएसपी आपको क्या लगता है? कंसिस्टेंसी, उसके अलावा? एम्पैथी। उसके अलावा?
हाउ कैन यू फॉरगेट मोदी? नहीं, मोदी जी तो समझे नहीं मैंने कहा नहीं तो पूरा देश मोदी में है, फॉरगेट की तो बात ही नहीं है। मेरे को लगता है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, दे हैव अ बिग विजन, दे स्पीक अबाउट कंट्री, दे स्पीक अबाउट पीपल। लोग क्या धारते हैं ये आपका मन है, आपने कह दिया साहब वो तो इस वर्ग के उस वर्ग के, बट इफ यू आस्क मी, जितनी भी योजनाएं हुई उसका लाभ सबको मिला है। तो मैंने कभी ऐसा टॉप सीनियर लीडर से नहीं सुना कि साहब हम इसका करेंगे, उनसे तो देश की बात हुई है, उस पर लोग की बात है, उसमें 140 करोड़ लोगों की बात हुई है। मुझे लगता है इससे बड़ा यूएसपी और क्या होगा। इतनी परियोजनाएं, आज मैं इतने डिपार्टमेंट जाता हूं, इतनी मिनिस्ट्री जाता हूं, हर मिनिस्ट्री में आप देखिए कितना काम हो रहा है। सब सेक्टर में आप पानी की बात करिए, रेल की बात करिए, आप फ्लाइट की बात कीजिए, एयरपोर्ट की बात कीजिए, टेलीकॉम की बात कीजिए, रोड की बात करिए, इंफ्रा की बात करिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे आपको डेवलपमेंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ 100% बदल गया है, पर मुझे लगता है बहुत कुछ बदल गया है। और मुझे लगता है यूथ, महिलाएं, बाकी लोग जो हैं वो इस काम को अप्रिशिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू। डॉक्टर शंकर साहब ने सिर्फ एक बात तो बहुत क्लियर कर दिया है कि मोदी इज़ फॉर ऑल एंड दे हैव सेट द गोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टार नेटवर्क। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।